हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और एक लड़का इस लड़की को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिस पर ये लड़की, जिसका नाम नीनो है, वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि मुझे नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, और उसे बुली करने लगता है। यही सब चीजें यहाँ पर ये लड़का बैठकर देख रहा होता है, जिसका नाम है यूजी। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की की पिटाई कर देता है। इसके बाद यूजी टेरेस पर आकर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर नीनो भी आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी उसके बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजी और उसके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यूजी को बाहर नीनो जाते हुए दिखती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि ये बहुत ही अजीब लड़की है, इसने अपने सामने के बाल इतने बड़े रखे हैं कि आज तक तो हमने इसकी आंखें भी नहीं देखी, पता नहीं इसको सामने का कैसे दिख जाता होगा। नेक्स्ट सीन में यूजी यहाँ आता है और उसे वहाँ पर एक बर्ड दिखता है, जिसकी पिछली बार उसने चोट पर पट्टी करी थी। वो यहीं पर था क्योंकि उससे उड़ा नहीं जा रहा था। तो यूजी कहता है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। वहीं कुछ दूर पर नीनो यहाँ बैठकर वूल से बर्ड बना रही होती है और तभी उसकी नजर यूजी पर पड़ती है और वो यहाँ आकर उसे छुप छुप कर देखने लगती है। यूजी यहाँ उस बर्ड को मोटिवेट और करेज देता है, जिससे कि वो बर्ड उड़ने लगता है। पहले तो वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अगले ही पल बहुत तेज रोने लगता है और कहता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ये सब देखकर नीनो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यूजी के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह ही अकेले हो, मुझे हमेशा से लोगों ने बुली किया है। सीजर निकालती है और कहती है कि ये सब चीजें भी मैंने उनसे बचने के लिए रखी है, लेकिन अब नहीं। और ये कहते ही वो अपने बाल काट देती है और फिर यूजी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूजी तो उसे देखता ही रह जाता है। जब नीनो को रियलाइज होता है कि उसने सब कुछ डायरेक्टली यूजी से कह दिया है, तो वो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब नीनो घर आती है तो उसके मॉम और डैड उसे चेंज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, आज लड़कों की जगह लड़कियां नीनो को बुली कर रही होती हैं और ये सब चीजें यूजी यहाँ बैठकर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूजी उसके पास आता है और कहता है कि तुम इतनी बुरी भी नहीं दिखती, तो तुम उनका जवाब क्यों नहीं देती, और उसके सर पर स्टिकर लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर वेल डन लिखा था। अब नीनो को भी यूजी के साथ रहना अच्छा लगता और वो ये सब देखकर भी बड़ी खुश होती। नेक्स्ट डे का दिखाता है, नीनो स्कूल आती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर यूजी उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि अब तुमने कह ही दिया है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो ठीक है, अब से हम साथ में रहेंगे। इसके बाद वो दोनों स्कूल साथ में आते हैं और सभी इन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड होते हैं। ये लड़का तो नीनो को देखकर कहता है कि वाओ, तुम इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और सभी घूर घूर कर इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में नीनो वूल से बर्ड बनाती है, जो कि यूजी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद है। तो नीनो कहती है कि हाँ, और इसके बाद वो दोनों जू आते हैं और यहाँ पर एनिमल्स को देखने लगते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर यहाँ रूम में आकर अपनी फोटोज भी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में नीनो यही सब बातें अपनी डायरी में लिख रही होती है और तभी उसकी मॉम डैड की आवाज आती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि यूजी के पास सिर्फ एक ही साल है। ये सुनकर नीनो डिसाइड करती है कि अब हर दिन यूजी का बेस्ट बनाना है और हमेशा उसे खुश रखना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों यहाँ खड़े होते हैं। तभी यूजी कहता है कि आज का दिन कितना अच्छा था ना, हम जू गए, एनिमल्स देखा और अब ये सनसेट, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो नीनो कहती है कि हम दोबारा फिर से चलेंगे। तो यूजी कहता है कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे के दिखाता है, नीनो यहाँ पर कल की बातें कर रही होती है और बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसे देखकर यूजी भी बड़ा खुश हो रहा होता है। तभी नीनो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देखे जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। तभी सामने से एक लड़की आती है जिसका नाम है मोई, जो कि यूजी से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और तुमने क्या क्या प्रिपरेशंस की, मुझे बताओ। तो नीनो यूजी से मोई के बारे में पूछती है। तो मोई कहती है कि मैं वो हूँ जो कि यूजी के साथ बचपन से सोती आ रही हूँ। तो यूजी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों बचपन में हॉस्पिटल में मिले थे, क्योंकि हम जब एडमिट थे तो ये मेरे पास वाले बेड पर थी और तभी से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर मोई कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे को कोई अर्जेंट काम है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और यह यूजी नीनो से कहता है कि तुम कुछ भी गलत मत सोचना, वो ऐसे ही बोलती रहती है। नेक्स्ट सीन में नीनो काय के पास आती है और उससे यूजी का बर्थ डेट पूछती है, तो काय उसे बता देता है। इसके बाद नीनो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यूजी के बर्थडे के लिए तैयारी करने लगती है और खुद से केक भी बनाती है। ये सब देख के उसके मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे। नीनो ने पूरी तैयारी कर ली थी। वैसे आज नीनो का भी बर्थडे है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती। फिर मोई नीनो से कहती है कि यूजी मीठा नहीं खा सकता, नहीं तो उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, इसलिए तुम केक को उससे बहुत दूर रखना।
तो नीनो कहती है ठीक है, अच्छा वो तुमने मुझे बता दिया। फिर यहाँ सभी लोग यूजी को सरप्राइज देते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहीं दूर खड़ी नीनो उसे देखकर खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में सभी लोग कराओके के लिए जा रहे होते हैं। तभी यूजी कहता है कि नीनो कहाँ गई, तो सभी लोग कहते हैं कि वो इतना सारा काम करके थक गई इसलिए शायद नहीं आई होगी। तभी यूजी को नीनो की मॉम दिखती है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और हैप्पी बर्थडे कहती हैं और साथ ही बताती है कि आज नीनो का भी बर्थडे है। ये सुनकर यूजी सरप्राइज रहता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज यूजी का बर्थडे है। ये सुनते ही वो फटाफट से उसे कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता, तो वो फटाफट से यूजी से मिलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नीनो यहाँ बैठी होती है और अपने बनाए हुए केक को डस्टबिन में डालने लगती है, लेकिन तभी यूजी आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, और उस केक को लाकर देखता है जिस पर यूजी का नाम लिखा होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि नीनो ने तो उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तभी वो अपना शर्ट निकालता है और हमें उसकी बॉडी पर टैटूज दिखते हैं। तो ये कहने लगता है कि बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा वीक था और सभी बच्चे मुझे बुली करते थे, इसीलिए मैं बुली लोगों के साथ रहने लगा और उन जैसा बनने लगा। लेकिन उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और एक दिन मुझे डॉक्टर से पता चला कि अब मेरी लाइफ ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा था। और ये सुनते ही मैं पागल सा हो गया था, मुझे लगता कि मैं जितनी जल्दी हो सके मर जाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। ये सब सुनकर नीनो को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे आकर हक कर लेती है। तभी यूजी कहता है कि ये सब पहले था लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं हमेशा खुश रहने लगा और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते ही यूजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तभी नीनो कहती है कि हाँ, और दोनों हग एंड किस करते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पर यूजी सभी क्लासमेट्स को बताता है कि नीनो अब से उसकी गर्लफ्रेंड है और अब से उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है नीनो को सामान लेकर जा रही होती है, तभी ये लड़का उसकी मदद करता है और यूजी ये सब देख लेता है और बहुत ज्यादा जेलस होता है। फिर वो नीनो को क्लास में लेकर आता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा था। तो नीनो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। ये कहते ही यूजी उसे पर्दे के पीछे लाता है और किस करता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, नीनो यहाँ खड़ी होकर कह रही होती है कि यूजी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और यहाँ पर यूजी ये सब बात सुन लेता है। नीनो यूजी को देखकर डर जाती है और साथ ही यूजी भी। तभी यूजी हाथ का इशारा करके कुछ मांगता है, तो नीनो कहती है कि क्या चाहिए, टॉवल या फिर पेपर। तभी यूजी कहता है कि इडियट तुम्हारा हाथ, और उसको पकड़ कर ले जाता है। फिर क्रिसमस के दिन ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और यूजी अब अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन दिखाता है, मोई नीनो से कहती है कि क्या तुम कभी भी यूजी के साथ सोई हो, क्योंकि मैं तो सोई हूँ, और उसे फोटो दिखाती है। ये देखकर नीनो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। जब यूजी यहाँ पर आता है तो मियो भी उसे बताती है कि मैंने उसे ये सब बताया। ये सुनते ही यूजी नीनो के पीछे आता है और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और कहता है कि हम दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स थे और अकेले भी, और ये सब कब हो गया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अब से मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। ये सब बातें नीनो को बड़ी अच्छी लगती है और वो मान जाती है और दोनों हक करते हैं। तभी वहाँ पर मोई और काई भी आते हैं, तो मोई कहती है कि मुझे यही देखना था कि तुम यूजी के लिए क्या फील करती हो और तुम उसका ख्याल रख पाओगी कि नहीं, लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं तुम्हें यूजी को सौंपती हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और इसके बाद सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी यूजी के हाथ में दर्द होने लगता है और उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। ये सब देखकर नीनू बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर यूजी के डैड आते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर 3 दिन एडमिट रहेगा, तुम लोग घर जाओ। रास्ते में मोई नीनू को बताती है कि यूजी को हार्ट डिजीज है और उसके हार्ट सर्जरी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में यूजी को होश आता है और उसके डैड कहते हैं कि वो लड़की कौन थी, बड़ी अच्छी थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो यूजी कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर रात में नीनू यूजी को मैसेज करती है और उसका हालचाल पूछती है और कल मिलने की बात करती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ये दोनों यहाँ आते हैं क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। तभी नीनू कहती है कि मुझे आज के दिन तुम्हें एक गिफ्ट देना है, आज मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, तो क्या हम साथ में नाइट स्पेंड करें? ये सुनकर यूजी तो उसे देखता ही रह जाता है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर आते हैं और इंटीमेट होने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नीनो के डैड आ जाते हैं और यूजी से अकेले बात करने की बात कहते हैं। फिर वो यूजी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो ताकि तुम्हारे जाने के बाद उसे हर्ट ना हो, इसलिए तुम अभी से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। इस बात से यूजी भी सहमत होता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जब ये बात नीनो को पता चलती है तो वो यूजी के पीछे भागती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इसके बाद यूजी उसे कहीं भी नहीं दिखता, तो वो काई के पास आती है और यूजी के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो काई कहता है ठीक है, और फिर काई यूजी के पास आता है, लेकिन यूजी उसकी बात नहीं सुनता।
तो काई उसे ज़बरदस्ती कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने साथ साथ नीनो को भी हर्ट कर रहे हो, तुम फ्यूचर का क्यों सोच रहे हो, तुम्हें प्रेजेंट का सोचना चाहिए और प्रेजेंट में तुम नीनो को हर्ट कर रहे हो और खुद को भी। ये बात सुनकर यूजी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। इसके बाद काई उसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आता है और यूजी को सामने नीनो खड़ी दिखती है और एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर बैठकर ये दोनों भी बड़े खुश होते हैं इन दोनों को साथ देखकर। फिर यूजी कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते ही दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नीनो के मॉम डैड और यूजी के डैड आ जाते हैं। नीनो के मॉम डैड को अब उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ये जानकर ये दोनों ही बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे को किस कर कर अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यूजी लंदन चला जाता है सर्जरी के लिए और उसी का लेटर नीनो यहाँ पढ़कर सबको सुना रही होती है और लेटर के थ्रू ही वो अपनी लाइफ की सारी बातें एक दूसरे को शेयर किया करते हैं। फिर एक दिन यूजी लेटर में लिखता है कि कल मेरी सर्जरी है और अगर सर्जरी सक्सेसफुल रही तो मैं उस दिन तुमसे आकर वहीं पर उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ पे मैं हमेशा तुम्हारा वेट किया करता था। नीनो थोड़ा सा डर जाती है लेकिन उसे विश्वास भी था कि यूजी वापस जरूर आएगा और वो उस दिन भागते हुए उसी जगह पर आती है और यूजी को ढूंढने लगती है, लेकिन यूजी उसे कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए अपसेट होकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ यूजी दिखता है जो कि दूर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।